उनके पिता को कहना चाहिए था तुम। छोड़ो, मैं मुंशी जी को खूब पहचानता हूं। वह एक नंबर का बेईमान और बदमाश आदमी है। उल्टे मुझे ही डांट खानी पड़ती है। मेरी बातों पर तो वो जरा सा भी विश्वास नहीं करते। बड़ों के लिए ऐसा नहीं करते। एक बार कहकर तो देखते। कई बार देख चुका हूं डॉली, कई बार इस पीठ पर छड़ी खाई है। अच्छा, छोड़ो इन बातों को। मेरा एक काम कर दो। क्या बोलो? तुम देखती ही होगी, कई दिनों से मैं इधर कॉलेज नहीं जा रहा। हाँ, वही तो मैं पूछने जा रही। उस दिन तुम्हारे यहाँ बापू लकड़ी काटने के समय गिर पड़े थे। उनके पैर में बहुत चोट लग गई थी। हाँ तो उन्हें बुखार हो गया। वो कई दिनों से बुखार में। मैंने डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने दवाई लिखी, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है और कोई मुझे उधार देने को भी तो तैयार नहीं है। मैं क्या करता? विमल दा के पास 40 रुपए थे, उन्होंने मुझे दे दिए। लेकिन डॉली, इतने रुपयों से क्या होगा? तो मैं क्या करूं? कुछ पैसे तुम्हारे पास हो तो दे दो। डॉली, पैसे मुझे दे दो, मैं तुम्हें ब्याज सहित लौटा दूंगा। पैसा तो है मेरे पास, 500 रुपए। झूठ क्यों बोलूं? ये रुपए तो मैंने पिताजी से सर्कस देखने के लिए लिए। यदि तुम्हें दे दूं तो सर्कस कैसे देखोगे? अरे वाह डॉली, इन रुपयों से मेरे बापू के प्राण बच जाएंगे, मेरे बापू की जिंदगी बच जाएगी। सर्कस देखने के लिए तुम उनसे और पैसे मांग लेना, कह देना कि ये रुपए कहीं खो गए हैं। रुपए लेने हो तो मेरे पिताजी से जाकर मांग लो। नहीं डॉली, पैसों के लिए तुम मुझे अपने पिताजी के पास मत भेजो। मुंशी जी उन्हें अपने खाते पर चढ़ा लेंगे और उस पर सूद दर सूद जोड़ देंगे। ऐसा कौन कर सकता है हीरा? विमल भैया ही तो कहते हैं। यह सब झूठ है। नहीं डॉली, जीवन भर से बापू तुम्हारे यहाँ कमाते रहे, फिर भी दादाजी का लिया हुआ कर्ज वापस नहीं ले सके। फिर कर्ज का एक और किस्त, नहीं, ये किस्त मैं नहीं चढ़वा सकता डॉली। डॉली, ये रुपए मुझे दे दो। मैं सच कहता हूं, मैं तुम्हें पाई पाई लौटा दूंगा। नहीं हीरा, मैं ये रुपए नहीं दे सकता। ऐसी कठोर मत बन डॉली, इन रुपयों से मेरे बापू की जिंदगी बच जाएगी। बापू के अच्छे हो जाने के बाद मैं तुम्हें पाई पाई लौटा दूंगा। नहीं, मैं ये रुपए नहीं दे सकता।
निर्दय बाप की कठोर बेटी, आखिर तू अपने बाप की ही बेटी है। लेकिन याद रख, मैं अपने बापू को पैसे के कारण नहीं मरने दूंगा। मैं उन्हें दवाई लाकर दूंगा। हीरा, मेरा पर्स लौटा दो हीरा। ये तो मैं अपने पिताजी से कहूंगी। तू एक नंबर का चोर और लुटेरा है। रुक जा हीरा, रुक जा। हाँ, जाकर कह देना कि मैं चोर हूँ, लुटेरा हूँ। जाकर कर दे हल्ला। मंगल किससे बात कर रही थी बिट्टू? क्या हुआ बिट्टू? किससे बातें कर रही थी तू? अरे कपड़े में धूल लगी हुई है, सब भर नष्ट हो गया। उधर साला हीरोआ भागा जा रहा है। क्या बात है, बोलना। नहीं काका, कुछ नहीं। बात कुछ जरूर है बिट्टू रानी, मैं सब समझ गया। सब भर नष्ट हो गया। घोर कलयुग आ गया। तुम अभी बच्ची हो, तुम क्या समझोगी? साला हरिया कितना सीधा साधा आदमी है, और उसका बेटा लौंडा जरा सा लकेड़ा, सब भर नष्ट हो गया। मैं मालिक से कहकर उसे पिटवाता हूँ। नहीं काका, उसका कुछ दोष नहीं है। मैं ही ठोकर खाकर गिर गई। नहीं नहीं, उसने ठोकर दी है। सरवा को मजा चखाता हूँ। नहीं काका, यह बात किसी से ना कहना। तुम्हें मेरी कसम। तभी तो सीखेगा साला, नहीं तो यार राह चलते हुए गांव के बड़े घर की बहू बेटियों को राह चलना मुश्किल कर देंगे। सब भर नष्ट हो जाएगा। छोड़ो काका, हो सकती है मेरी गलती हो। नहीं नहीं, बड़े घर की बेटी छोटी गलती कभी नहीं करती। जरूर साले हीरवा की कोई चाल है। छोड़ो भी काका, क्या एक ही बात की रट लगाए हुए हो? मैं नहीं छोड़ूंगा। हाँ, साला एक नंबर का लुच्चा लफंगा, सब भर नष्ट हो गया। चलो कम से कम मुंशी जी से तो कह ही दूंगा। नहीं काका, उनसे कुछ मत कहना। तुम्हें मेरी कसम। पर्दा बाप भीख मांगने के बहाने सीआईडी का काम करता है, बेटा टाका डालता है और लूटता है। वाह, क्या संयोग है। साला सोचता है रातों रात लाखपति बन जाए। नहीं मंगरू काका, भगवान के लिए ऐसा मत कहो। अब बुलाओ ना बाप को, साला बड़ा ही चट्टान बनता है। अकड़ भुला दूंगा साले की। अगर छठी का दूध याद ना करवा दिया तो मेरा भी नाम मुंशी मफतलाल नहीं। इस गरीब पर राम करो मुंशी जी, इस तरह मुझे जलील ना करो। यूं तड़पा तड़पा कर मत डालो मुंशी। अब
अभी मार कहाँ लगी है हरामजादे, ऐसी मार लगेगी कि नानी याद आ जाएगी। सिपाही जी और मारिए इसे। मैं भगवान की कसम खाकर कहता हूँ हुजूर, मैंने थैली नहीं छुई। मंगल काका के पास थैली थी ही नहीं। चुप रहो झूठ की औलाद, थैली थी ही नहीं तो अपने बाप की थैली तुमने लेकर भाग गया। मेरे बापू और मैंने, हमने रुपए देखे ही नहीं है, थैली तो दूर की चीज है। साला इसलिए उसे छीन कर लेकर भाग गया था। नहीं मुंशी जी नहीं, मैं आपके पांव पकड़ता हूं, इस तरह फरेब रचकर इस गरीब को ना फंसाइए हुजूर। लो मेरी जूती मेरे सर। देखिए ना हुजूर, यह थैली छीन कर लेकर भाग गया है, यह इसी का पड़ोसी है, इसे पूछ कर देख लीजिए। जी सरकार, यह हीरा लाल लाल थैली लिए भागा जा रहा था। वह मुझसे टकराते ही बचा, फिर भी उस थैली से हाथ मेरा लग ही गया। चंद्र से आवाज आई, मैं तो आंख फाड़कर देखता ही रह गया। यह सब झूठ है, फरेब है। मौरू काका को सिखा पढ़ाकर यहाँ लाया गया है। इंस्पेक्टर साहब, मैं निर्दोष हूँ। लीजिए, मैं कोई दूध पीता हुआ बच्चा हूँ, मुझे कोई क्यों सिखाएगा? नहीं, यह सब झूठ है हुजूर, यह सब झूठ है। चुप रहा हरामजादा। मगरू, और तुमने क्या देखा? लोगों की भीड़ बाहर दौड़ी हुई थी, फिर मुंशी जी की आवाज सुनाई पड़ी। मैं तो समझ गया हुजूर, हो ना हो हीरा मुंशी जी का थैली लेकर भागा हो। बोल, थैली तुमने कहाँ रखी? नहीं तो मार मार के कचुम्बा निकाल लूंगा तुम्हारा। नहीं हुजूर, मैंने थैली नहीं ली है। लाल के देवता बातों से कभी नहीं मानते। कांस्टेबल, यस सर, उधर चपड़ी साले की। मालिक, बचा लीजिए मालिक, मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगा, जिंदगी भर आपकी गुलामी करूंगा, लेकिन इस गरीब को इस तरह ना सताइए हुजूर। साले, कल तक तो मुंह फेर कर जा रहा था और आज मेरी गुलामी करने के लिए तैयार हो गया। इंस्पेक्टर साहब, जरा इस कुत्ते से पूछिए इसने मंगल सिंह को घायल क्यों किया। हुजूर, मैं लकड़ियों का गट्ठर लेकर बाजार जा रहा था, उसी समय मंगल मेरा गट्ठर छीनने लगा
और इसी खींचातानी से मेरे सिर से गट्ठर फिसल गया और उसके पैरों पर गिर पड़ा। पैसे को निगल कर टकर जाना चाहता है, बेईमान कहीं का। इंस्पेक्टर साहब, इसकी पूरी हैकड़ी उतार दीजिए, यह अपने आप को बहुत ज्यादा सियाना बनता है। हाँ, तो फिर आगे क्या हुआ? हुजूर, ये लोग मुझे जबरन ले जाना चाहते थे। इसी खिंचातानी में लकड़ियों का गट्ठर गिर पड़ा है। और गिरा भी तो उसी मंगल के पैर पे ही। इंस्पेक्टर साहब, ये मंगल की हत्या करना चाहता था। जस्ट राइट, आपने सही कहा। ऑल राइट सर, एक्सक्यूज मी सर, विजय बाबू बहुत महान व्यक्ति हैं। मैं इनकी हर बात को मानता हूं। व्हाट नॉनसेंस। मैं सिर्फ यह देखने चलाया था, एक बड़ा आदमी एक छोटे आदमी को किस तरह जलील करता है। यहाँ तो पूरे पैसे के बल पे सारे लोगों को कठपुतली की तरह नचा रहा है। मैं सिर्फ यही देखने चला है। अगर आपकी इजाजत नहीं है तो मैं चला जाता हूँ। Who are you? तुमको मेरे मामले में पढ़ने की क्या जरूरत है, बताओ। मैं इसी गांव के मिट्टी में जन्मा हुआ हूँ इंस्पेक्टर साहब। मुझे लोग प्यार से स्कूल मास्टर विमल दा कहते हैं। तो आप इस झमेले में क्यों पड़े लगे विमल बाबू? इसलिए कि हीरा निर्दोष है। इसलिए कि लंका के विभीषण की तरह गांव में एक आध लोग भरे पूरे गांव को आग में झोंकना चाहते हैं। ओह, तो मैं इस गांव के लिए विभीषण हूं। मैं इस गांव को जला देना चाहता हूं, यही कहना चाहते हो ना तुम? तो क्या? तो क्या? मैं इस गांव को चोर और चुहाड़ों की बस्ती बनने दूं, यही कहना चाहते हो तुम? कौन चोर है और कौन साधु, ये तो पूरा गांव देखता है। सारा गांव जानता है चोर कौन है और साधु कौन है। इंस्पेक्टर साहब, ये छोकरा इनके शागिर्दों में से एक है, इसकी भी खबर लो। शौक से इंस्पेक्टर साहब गिरफ्तार भी कीजिए और कोड़े भी लगवाइए। ठहरिए भैया, वो ठहरिए। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं बस यही कहना चाहता हूं कि हीरा निर्दोष है, किसी का चोरी नहीं कर सकता, वह किसी के रुपए नहीं छीन सकता।
और हीरा में अलग मजदूरी करके पेट भरता है। ठीक है, मैं चलता हूँ। मत जाओ विमल भैया, मत जाओ, मुझे बचा लो। विमल भैया, इन लोगों ने मुझे बहुत मारा है, लेकिन भैया मैं निर्दोष हूँ, मैं निर्दोष हूँ। मुझ में क्या शक्ति हीरा, तुम्हें तो भगवान ही बचा सकते हैं। विजय बाबू, इस कल के छोकरे से आप डर गए सर? यह किस खेत की मूली है सरकार? इसे जमीन में रगड़ रगड़ कर मार डालूंगा। वह साला चोट्टा हीरा की पास से फंसा है हुजूर। पढ़ाने के बहाने उसके साथ रसलीला क्या करता है। मधु दादा, अपनी बहू बेटियों के बारे में इस तरह की बात करते हुए तुम्हारी जीभ नहीं गल गई? छी! अरे मयूर काका, उम्र का भी तो कुछ ख्याल करते। रस्सी जल गई लेकिन ऐठन नहीं गया। हरामजादे। विजय बाबू, ठहरी, आप बैठिए, मैं जरा क्वार्टर से आता हूं। मालिक, मंगल काका अपनी गलती से घायल हुए हैं, इसके लिए मैं माफी मांगता हूं। मुझे आप जो सजा देंगे मैं भुगतने के लिए तैयार हूं, लेकिन मालिक मुझे पुलिस वालों से बचा लीजिए, ये लोग मुझे बहुत मारते हैं। मालिक, मैं जीवन भर आपका दास बना रहूंगा। तो ठीक है, मेरे रुपए लौटाने का इंतजाम कर दो। मैं कमा कर आपका पाई पाई लौटा दूंगा। कहिए तो मैं जीवन भर आपकी नौकरी करूंगा। तो ठीक है, कल से तुम दोनों भाई बहन मेरे यहाँ काम पे आ जाओ। हाँ, तुम्हारे अकेले की कमाई से मालिक के रुपए थोड़े चुकते हो सकेंगे। अरे ये हो हल्ला कैसा? हाँ सरकार, यह हल्ला तो विमल के टोले की ओर से आ रही है। विमल के टोले की ओर से? कैसा हल्ला है? लगता है जरूर विमल की कुछ ना कुछ तो करामात है, तभी तो ये हो हल्ला हो रहा है। मंगरू, मालिक, उसको इसी तरह बांध कर पिटवाइएगा, सारी मास्टरी भूल जाएगा। कल का लौंडा आज लीडर बनने चला है। विजय बाबू, सुन रहे हैं ये आवाज? यह सब उसी विमल बाबू के द्वारा लगाई गई है। सही कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर मुर्दाबाद, विजय बाबू मुर्दाबाद। इंस्पेक्टर साहब मुर्दाबाद। इंस्पेक्टर
विजय राहुल, जरा इधर आइए और सुन लीजिए ये सवाल, देख लीजिए। यह सब आग विमल ने ही लगाई है। तुम ठीक कह रहे हो इंस्पेक्टर साहब। मेरे बेटे पर जुल्म हो रहा है साहब। मेरे बेटे को झूठ मूठ कर फंसाया गया है। भैया को छोड़ दो साहब, हमें मार दो। यह क्या हो रहा है विमल बाबू? इस तरह थाने में हंगामा? इसका जवाब तो विजय बाबू देंगे इंस्पेक्टर साहब। अगर विजय साहब के अनुसार हीरा लुटेरा है तो ऐसे सैकड़ों गरीब लुटेरे हैं। इसलिए हीरा को थाने पे इंसाफ चाहिए। हमें हमें मार दीजिए साहब, हम गरीबों को स्वर्ग में ही जगह मिलेगी। देखिए विमल बाबू, पूछताछ से तो यही पता चलता है कि हीरा निर्दोष है। उसने रुपए की थैली नहीं ली। हाट के मेले में किसी दूसरे व्यक्ति ने रुपए की थैली गायब कर दी। हाँ, इससे यह गलती जरूर हुई है कि इसने लकड़ियों का गट्ठा गिराया भी तो मंगल के पैर पे। इसके लिए हीरा माफी मांगता है। जाइए, माफ किया, ले जाइए। लेकिन मालिक के रुपए? चुप रहो मुझसे। अच्छा ठीक है, आप लोग जा सकते हैं। थैंक यू सर। इंस्पेक्टर साहब जिंदाबाद। इंस्पेक्टर साहब जिंदाबाद। प्रश्न करदा। Ai, que salário. Ai, eu tô pensando. Ih, ela pode.